एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो आज ये है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके एमसीक्यूज फॉर एसएससी एमटीएस 2017। ठीक है, 2017 के लिए जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हिंदी पैटर्न के लिए, ठीक है, तो वो मैं लेकर आया हूँ। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके जीके, ठीक है, जीएस से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपकी स्टैटिक जीके आएगी, आपकी वर्ड ज्योमेट्री आएगी, ठीक है, आपकी वर्ड हिस्ट्री भी आ जाएगी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं और जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमटीएस में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने हाई लेवल के क्वेश्चन ही होते नहीं हैं। ठीक है, मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं और एमटीएस का जो लेवल है वो भी मॉडरेट टू इजी होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम के लिए, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि जो मनुष्य ने जो सबसे पहले सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था वो थी हमारी तांबा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल, जो भारत का भूगोल नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के नाम से जो बुक थी वो किसने लिखी थी, वो निकली थी टॉलमी ने। ठीक है, वो लिखी थी टॉलमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक है, जो जर्मनी के बहुत बड़े एक कहें तो नाजिम्स के फाउंडर थे, जो नाजिम उनकी एक तरह से कहें तो एक लीग थी जो नाजीवाद कहते थे उसे हिंदी में। ठीक है, और उसके वो फाउंडर थे, जर्मनी के ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं और कहें तो एक तरह से भी समझ लीजिए कि एक तरह से एग्जाम्पल देता है। और कठोर टाइप के उनका व्यक्तित्व था, पर अपने रियल लाइफ में वो बहुत ही मतलब एक सुलझे हुए इंसान थे। ना वो गुटखा खाते थे ना कुछ करते थे, और उन्होंने पहली बार सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। ठीक है, अब बात करें, देखिए एग्जाम्पल, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फ़कीर किसने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी को जो अर्धनंगा मतलब जो आधे नंगे फ़कीर हैं वो किसने कहा था, वो कहा था चर्चिल ने। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में प्रदान हुई थी। ठीक है, जो हमारे सब वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था उसमें उन्हें वहाँ पर प्रदान की गई थी ये उपाधि। ठीक है, और जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है हमारा, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है। ठीक है, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका था, ये था लॉर्ड एल्गिन का। ठीक है, उसके बाद है आपका आठवां क्वेश्चन है कि जनवरी 1879 क्या कहते हैं 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो केसरे हिंद, देखिए विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए वो आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद है आपकी 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जो आपकी 14वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है। ठीक है, सरिस्का एक जगह है जहां पर बाघ विलुप्त हो गए थे। ठीक है, तो उसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक टीम बनाई है। तो उसकी जो हेड है वो कौन है, उन्हें कौन लीड कर रहा है, वो है सुनीता नारायण। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है आपकी पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, पहली लोकसभा जो हुई थी उसके अध्यक्ष थे गौड़ो वासुदेव मावलकर और एम अनंत शयनम आयंगर। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो जो प्रथम लोकसभा हुई थी उसका जो गठन हुआ था वो था 6 मई 1952 को। 13 क्वेश्चन है आपका कि विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है। ठीक है, तो विदेशों के लिए जो भारतीय राजदूत होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, तो देखिए इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैराडॉन पावर कहते हैं, इसको पैराडॉन पावर कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी आर्टिकल 72 के अंदर आती है। ठीक है, आर्टिकल 72 ये यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो ये आर्टिकल 72 के अनुच्छेद 72 के अंदर ये आती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कई सारी वजहों से क्या हमारा राष्ट्रपति
माफ़ी दे सकता है सज़ा की, या तो वो मिलिट्री कोर्ट ने दी हो, या फिर वो उल्लंघन कर रही हो हमारे कानून का, ठीक है, या फिर उसकी डेथ के कोई सेंटेंस दिया गया हो। तो ऐसी कुछ वजह होती है जिनके बाद वह अगर हो तो वो माफ़ी दे सकता है। उसके बाद है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगाया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, इतना समय लगा था पूरा संविधान के निर्माण में, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, जो आपकी संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो उसका गठन हुआ था जुलाई 1946 को, ठीक है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। देखिए अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में प्राप्त किया जाता है। देखिए देश में सर्वाधिक सोना कर्नाटक से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं का प्रारंभ कब हुआ। देखिए पुराने ज़माने में रोम में ओलंपिक प्रतियोगिताएं होती थी, उसके बाद दोबारा से आपकी ओलंपिक प्रतियोगिता वो स्टार्ट हुई, वो हुई थी 1896 में, ठीक है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। 22वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई। देखिए ओलंपिक मशाल की जो थी परंपरा वो हुई थी 1928 ईस्वी से, जो एम्स्टर्डम के ओलंपिक हुए थे, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। ओलंपिक खेलों की टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ। 1960 से जो आपके ओलंपिक खेल थे वो टीवी में आना स्टार्ट हुए थे। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी 1903, ठीक है, 1930। भारत में पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। 1934 में, जो दूसरे राष्ट्रमंडल खेल थे, ठीक है। एशियाई खेलों का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ हुआ। देखिए एशियाई खेलों का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि इंग्लैंड में पहली बार क्रिकेट खेल का जन्मदाता हुआ था। फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए फुटबॉल खेल का भी जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था, ठीक है। वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना गया। देखिए वॉलीबॉल का जो जन्म है वो माना गया संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ठीक है। उसके बाद है कि आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी। देखिए जो आज का गोल्फ खेलते हैं वो उसकी शुरुआत हुई थी स्कॉटलैंड में, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सांड युद्ध, जो आपको पता है जो बुल फाइटिंग होती है, वो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। वो है स्पेन का। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। अब आपका कि क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है। देखिए क्रिकेट 2 देशों का राष्ट्रीय खेल है, पहला इंग्लैंड और दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, ठीक है। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन देखिए मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। और इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, वो भी हॉकी है। देखिए घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है। देखिए घुड़सवारी जिस मैदान में होती है उसको अरीना कहा जाता है, ठीक है। साइकिलिंग वाले मैदान को क्या कहा जाता है। साइकिलिंग जिस मैदान में होती है उसको वेलोड्रम कहा जाता है, ठीक है, उसको वेलोड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट आपका कि जो बोरलॉग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो कि बोरलॉग जो पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, फार्मिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से। देखिए व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र से दिया जाता है। क्यों, आपको पता है वेद व्यास थे और व्यास की गद्दी होती है भगवत कथाओं में, तो वो साहित्य से जुड़े हुए हैं सारे लोग, इसलिए उनको साहित्य से ही क्षेत्र से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। देखिए चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिक, इन जगहों में दिया जाता है, वो भी 1909 से। और इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र आपका बाद में जोड़ा गया था 1969 में। नेक्स्ट है आपका कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। देखिए जो नोबेल पुरस्कार है ना वो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ठीक है, जिन्होंने TNT की खोज की थी, ठीक है। TNT डायनामाइट था, डायनामाइट की खोज की थी उन्होंने, ठीक है। इस वजह से उनको नोबेल पुरस्कार के लिए याद किया जाता है। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। सबसे बड़ा पुरस्कार आपको पता है फिल्म जगत में ऑस्कर है, ठीक है।
विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, देखिए जो विश्व में जो पत्रकारिता होती है, आप कहें तो प्रेस होती है, उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है वह पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? देखिए जो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है उसे कहा जाता है रमन मैगसेसे पुरस्कार। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है और कब शुरू हुआ था? ठीक है, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में पहली बार दिया गया था और 1995 में शुरू हुआ था। देखिए देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? ठीक है, जो कलिंग पुरस्कार है वो 1952 में ही लोगों को दिए जाने लगा था। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार, जो आपको पता है ग्रैमी शायद संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ठीक है, वो किस क्षेत्र से? वो है संगीत से, म्यूजिक से। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ठीक है, कश्मीर में एक बहुत फेमस राजा हुए थे जैनुल आबदीन। ठीक है, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, और यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से हैं? ठीक है, देखिए यामिनी जो कृष्णमूर्ति है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादातर देखिए जो डांसर्स पूछे जाते हैं इंडिया से वो भरतनाट्यम हुआ या कथक हुआ, ठीक है, कच्चीपुड़ी हुआ, मतलब जो साउथ के जो डांस फॉर्म्स हैं उनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि वहीं के डांसर्स इतने फेमस हैं और ज़्यादा होते भी नहीं हैं। तो अगर आपको याद करना है तो आप साउथ के जितने भी डांस फॉर्म है, कर्नाटक, केरला, इन सब के, तमिलनाडु के, उनसे याद कीजिए और उनके डांस जो फेमस डांसर्स हैं उनके नाम याद कर लीजिए। ठीक है, हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ठीक है, मोहिनी अट्टम। हेमा मालिनी और श्रीदेवी मोहिनी अट्टम से रिलेट करती हैं। देखिए लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो मैंने आपको बताया था साउथ के से आएंगे, कथक से। ठीक है, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए गोवा दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जो अभी निकल के गया है। ठीक है, जल सेना का प्रधान कौन होता है? देखिए जल सेना के प्रधान को कहते हैं आप एडमिरल। ठीक है, थल सेना के प्रधान को क्या कहते हैं? जनरल। और वायुसेना के प्रधान को क्या कहते हैं आप? वायुसेना के प्रधान को कहते हैं आप एयर मार्शल हुआ। ठीक है, वो कहते हैं। और भारत की संसद किन से मिलकर बनती है? देखिए भारत की संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और आपकी लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने टाइम का होता है? देखिए राज्यसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? देखिए कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट को निर्वाचित करने की प्रोसेस लिखी हुई है? वो अनुच्छेद आर्टिकल 63। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? देखिए जो सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है कैबिनेट मंत्रियों में वो रहा है जगजीवन राम का, जो लगभग 32 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, और सबसे कम समय का कार्यकाल के लिए कौन से प्रधानमंत्री बने थे? सबसे छोटे वक्त के लिए वो बने थे, 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किन का रहा है? देखिए सबसे शुरुआत में आए थे जवाहरलाल नेहरू, वो 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन तक सबसे लंबे प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित किस देश में संविधान से लिया गया है? देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है आपके वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? देखिए राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 250। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? ठीक है, देखिए वैसे तो आपकी लोकसभा में बहुत सारे लोग होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति अपने मन से उनको चुन के वहाँ पहुँचाता है, जो पॉलिटिक पार्टियों से रिलेटेड नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या होती है 2। ठीक है, और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? 12 लोगों को। देखिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो है वो किस वर्ष शुरू किया था? जो मरुभूमि जो विकास कार्यक्रम है वो किया गया था 1977 से 1978 में। और जवाहर रोजगार योजना वो किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी 1989 में। 72 है कि आपका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? वो हुआ था आपके सन 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? वो होता आपका कुल्टी में, जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है,
ये आपका कुल्टी पश्चिम बंगाल है जो 1874 में बन गया था। देखिए भारत का रूर पठार किसे कहा जाता है, वह छोटा नागपुर का पठार। ठीक। उसके बाद है आपका कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। देखिए हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो आपकी संविधान सभा से सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। जो नसरुद्दीन महमूद थे उन्होंने बलबन को उलुंग खां की, ठीक है, उलुंग खां की उपाधि प्रदान की थी। आपका 78वां है कि भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। वो थे आपके इल्तुतमिश। नेक्स्ट आपका कि सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ था। ठीक है। जो फासिस्ट है आपका कहें तो फांसी वाला जो था वो आपका कहाँ हुआ था, इटली में। और साथ कल ही आपको बताया था कि जो इटली की नेशनल फैसिस्ट पार्टी थी, ठीक है, मुसोलिनी जहाँ के उनके फाउंडर थे, उन्होंने ही पहली बार फासिस्ट का या फांसीवाद का उदय किया था। 80वां आपका कि तुर्की के पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है, वो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को ही तुर्की के पिता के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी हैं ऐसे वो थे। ठीक है। रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं। देखिए रेड इंडियन अमेरिका के निवासी हैं जो शायद मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, उनको रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है। किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र कम से कम 18 वर्ष निर्धारित की गई है, वह शारदा एक्ट 1930 का। ठीक है। राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, वो की थी अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट आपका कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की थी, महात्मा गांधी ने। ये पता नहीं कितने कायदे थे या नहीं थे, पर पता नहीं महात्मा गांधी जी ने की थी, तो हमारा पढ़ना ज़रूरी है। फिर है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड देहरादून के पास है आपका है। महलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए महलों का शहर पहला जो रॉयल रेसिडेंसी सिटी थी कोलकाता, उसी को जाना जाता है आपका महलों के शहर के नाम से। गंगा सागर परियोजना आपकी किस नदी पर है। देखिए गंगा सागर जो परियोजना है आपकी वो चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका कि अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है। देखिए अखबारी कागज जो है आपका सरकारी कारखाना वो है नेपान नगर में है, मध्य प्रदेश। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया। देखिए ये ट्रंकवार में पहला कारखाना खोला गया था कागज बनाने के लिए, जो 1716 में खोला गया। सॉरी। किसे वेतन पर आयकर नहीं लगता। देखिए जो आपका राष्ट्रपति होता है उसके किसी भी वेतन पे इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए जो मंत्रिपरिषद होती है वो पूरे होल के रिस्पॉन्सिबल किसकी होती है, लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। ठीक है। देखिए वो वीवी गिरी थे जिनके चयन के वक्त दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की वर्णित है। देखिए जो प्रधानमंत्री का प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, वो कौन से आर्टिकल में आपका दिया हुआ है। ठीक है। तो वो दिया हुआ है आपके आर्टिकल 75 में। ठीक है। अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट आपका कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए, देखिए राज्यसभा में एंटर करने के लिए सबसे कम उम्र कितनी चाहिए, कम से कम वो चाहिए 30 साल। ठीक है। और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं। देखिए 3 तरह की सूची होती हैं। पहली आपकी होती है यूनियन लिस्ट, फिर आपकी होती है स्टेट लिस्ट, और लास्ट होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। इसमें होते हैं आपके 98 जो आपकी स्टेट लिस्ट वो यूनियन लिस्ट है। ठीक है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि वर्तमान संघ में कितनी प्रकार की विषय सम्मिलित हैं, वो आपकी 98। ठीक है। उसके बाद आपकी राज्य सूची, देखिए ये आपकी राज्य सूची जिसमें टोटल आपके 62। ठीक है। उसके बाद आता है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें आपके टोटल 52। ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने आपके 52। ये आपके समवर्ती सूची कहलाती है हिंदी में। देखिए रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। वो था आपके सरदार भाई पटेल, जिनके नेतृत्व में रियासतों को इंडिया में शामिल करने के लिए चलाया गया था कुछ प्लान। नेक्स्ट आपका कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। वो आपका संविधान के 69वें संशोधन में आपसे कहा गया था अमेंडमेंट में 69 अमेंडमेंट में कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया जाएगा।
नेक्स्ट आपका 100वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत राष्ट्र संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? देखिए आपका तो पार्लियामेंट पहला, तो यह है पार्लियामेंट, ठीक है। और एक सिंगल सिटीजनशिप, देखिए अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंगल सिटीजनशिप की। तो ये आपकी कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आपकी ब्रिटेन से, ठीक है। और विधि का निर्माण मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो किस देश की इस प्रक्रिया से लिया गया है? वो लिया गया आपका ब्रिटेन से, ठीक है। लॉ बनाने का जो प्रोसेस है ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पूरे 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। ये आपके एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पार्ट 1 था। मैं 100 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, शायद जो मैं कल दे दूँगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।